हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो शुरू हो चुकी है एक और नई व्लॉग की शुरुआत। मैं वंदना स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और नए व्लॉग में। तो आज का दिन फ्राइडे का था, यानी कि आज शुक्रवार है और ये व्लॉग मेरा फ्राइडे का है। किसी वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैं इसे आज अपलोड कर रही हूँ। तो आज फ्राइडे था, जैसा कि मैंने बताया मैं कुछ व्लॉग्स में पहले भी कि मैं फ्राइडे का मेरा फास्ट होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्राइडे के फास्ट में क्या क्या रूटीन मैं फॉलो करती हूँ और कैसे मैं इस व्रत की पूजा और क्या क्या इसमें नियम करने होते हैं। तो आज सुबह का टाइम है, मैं यहाँ नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। घर के कुछ काम मैंने ख़त्म कर लिए और कुछ रह रहे हैं जो मैं ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ मेरी सुबह की पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और वैसे इसमें शाम को कहानी वगैरह पढ़ते हैं, शाम को पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे से मंदिर में पूजा वगैरह करके जल का छिड़काव करके ऊपर आ गई थी। यहाँ पर मैं तुलसी माता की भी पूजा कर लूँगी। जल वगैरह दे दिया है। और ये देख लीजिए आप, सुबह का टाइम है, यानी कि ये 9:30 या 9 के आसपास का टाइम है। और मैं ऊपर से नीचे आ गई हूँ। अभी मैं पी लूँगी चाय। अभी मैं सुबह सिर्फ चाय ही पीऊँगी। आज मैंने कुछ नहीं लिया। वैसे आप इस व्रत में कुछ चीज़ें जैसे कि फलार वगैरह आपसे मतलब नहीं रहा जा सकता, तो आप ले सकते हैं। आज मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, मैं फ्रूट वगैरह भी नहीं लाई थी, तो मैंने खाली चाय ही यहाँ पर बैठ के पी ली थी। बेटी को लाने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पर कम से कम 1 घंटे के बाद। बेटी का पेपर था, उसे स्कूल से लेके मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि आज मुझे कपड़े भी धोने थे। कपड़े मेरे इकट्ठे हो रखे थे, तो कपड़ों को मैंने धो लिया है और धो के मैं नीचे आ गई हूँ। फिर मैं मिली हूँ आपसे, ये मिल रही हूँ मैं आपसे 4 4:30 के आसपास। यहाँ पर मैंने प्रसाद में, आप इसमें घर में जो भी चीज़ जैसे शक्कर गुड़ वगैरह या खीर हलवा, तो मैंने बनाया है सूजी का दूध वाला हलवा। आज मैं इसी को भोग में रखूँगी और यहाँ पर मैं शाम के टाइम इसमें पूजा करूँगी। इस पूजा में लाल फूल जरूर चढ़ाया जाता है, यानी कि लक्ष्मी माता की पूजा होती है। और चावल का ढेर बनाकर जल का लोटा रख के उसमें एक सोने की चीज़ डालते हैं। सोने की नहीं तो आप सिक्का वगैरह भी ले सकते हैं या चांदी की भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा चौकी वगैरह अपनी लगा ली है और यहाँ पर मैं दिया बत्ती करके सारा कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं कहानी सुनूंगी। कहानी मैं पहले बुक से पढ़ती थी, लेकिन आजकल आपको पता ही है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सब कुछ फ़ोन पर होता है, तो मैं फ़ोन से ही जो है कहानी यहाँ पर सुन लेती हूँ। और शाम को मैं एक टाइम खाना खा लेती हूँ और सुबह मैं फलार वगैरह ले लेती हूँ या कभी नहीं लेती हूँ। अभी बड़ा दिन होने लग गया है, यानी कि गर्मी के दिन हैं, बड़े होने लग गए हैं, तो हम दिन में ज़्यादा बड़ा दिन होता है तो हम कुछ ना कुछ खा सकते हैं। अगर आपके बस की हो तो पूरा दिन बिना कुछ खाए रहें, चाय पी कर ही। अगर आपके बिल्कुल बस की ना हो तो आप 2 बार खा सकते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा ही दिक्कत है, शरीर से ज़्यादा बीमार है, कमज़ोरी है, तो वो 2-3 बार खाना मतलब इसमें खा सकता है, दिन में, दोपहर में और शाम को। कोई ऐसी बात नहीं है, खा सकते हैं। और इतना ज़्यादा कोई खर्चे वाली चीज़ नहीं होती और ये व्रत बड़ी ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ मैंने कहानी सुनना शुरू कर दिया है। कहानी सुनने और आरती वगैरह पूरी विधि से पूजा करने में आधे से पौन घंटा लग जाता है। और बच्चे मेरे इस टाइम नहीं है यहाँ, मैं अकेली हूँ। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, शाम का टाइम है तो बच्चों का ट्यूशन का टाइम था, बच्चे ट्यूशन गए हैं और मैं शांति से अकेले में पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम माता से यही प्रार्थना करेंगे कि घर सभी के घर में सुख शांति बनी रहे और सबके साथ हमारा भी भला हो। तो यहाँ पर मैं आरती करने लग गई हूँ और आरती मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और बच्चे भी मेरे ट्यूशन से आ गए हैं, तो बच्चों को भी मैंने बोला कि चलो पूजा में बैठो, तो बच्चे भी यहाँ पर मेरे साथ पूजा कर रहे हैं। बस इतना ही कहूँगी कि आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक नए और व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें।